नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आपके पीटीटी 2024 की जो काउंसलिंग हुई, उसके बाद आपको फर्स्ट लिस्ट मिली है, तब आपको क्या किया जाना है, आपको क्या करना है। अगर फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज मिली है, मिलने के बाद आप बदल सकते हैं या नहीं। आपको अगर डॉक्यूमेंट्स को अगर सही ढंग से आपके पास तैयार नहीं है तो क्या आपका क्या होगा। तो ऐसे कुछ मेरे पास ऐसे सवाल आए हैं जिनसे मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो इस पर बना करके अपलोड किया जाना चाहिए। बात ये निकल के आती है कि कॉलेज किस कंडीशन में चेंज होती है। सबसे पहली बात ये है, तो मैं आपको 3 प्रकार की कंडीशन बताता हूँ कि किस कंडीशन में आपकी कॉलेज चेंज होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो आपके कॉलेज वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा। आपके और भी डाउट्स होंगे तो मैं इस वीडियो पर आपके कमेंट्स पढ़ करके एक और आपको नया सेशन दूंगा, जिससे आपके और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम कॉलेज की बात करें। मान लो कोई बंदा है, एक ए बंदा है, एक बी बंदा है और एक सी बंदा है। मैं आपको समझा रहा हूँ। इसने 29 कॉलेज भरी, इसने भी 30 भरी और इस बंदे ने लगभग 100 कॉलेज भरी। 100। इस बंदे ने एनीवे राजस्थान यस किया, इसने भी यस किया और इसने नो किया जी। अब बात ये निकल के आती है, इस बंदे ने 29 कॉलेज भरी, उसमें से इस बंदे को 28 नंबर की कॉलेज मिल गई, यानी कि इसकी चॉइस में से मिली है। अब इस बंदे का ये नहीं होगा, अब इस बंदे की कॉलेज चेंज नहीं होगी, 100% नहीं होगी। अब अगर अपवर्ड मूवमेंट आपका आता है तो उसमें ये सिस्टम है कि मान लो 29 कॉलेज भरी, उसमें से 28 नंबर इसको मिली और 28 से ऊपर वाली जो इस बंदे ने भरी है ए ने, अगर मान लो 22 नंबर की कॉलेज खाली है और वो उसके नज़दीक है तो ये इस कॉलेज में जा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि इस कॉलेज में 22 नंबर वाली कॉलेज के अंदर सीट खाली होना ज़रूरी है। तो इस बंदे की कंडीशन क्या हुआ, 29 कॉलेज मिली और मिलने के बाद 28 नंबर इसको मिल गई और इसने एनीवे राजस्थान यस किया था। अब ये वापस काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकता दूसरी बार। अब बात आती है बी की। बी ने 30 कॉलेज भरी, उसमें से 30 में से एक भी कॉलेज इसको नहीं मिली। इसने एनीवे राजस्थान यस किया था, इस वजह से इसको एनीवे राजस्थान में से एक कॉलेज मिल गई। अब आपको पता है कि पीटीटी ने स्पष्ट दिया था, वीएमयू ने कहा था कि अगर किसी भी बंदे ने अगर एनीवे राजस्थान यस किया था, उसको कॉलेज मिली, अगर वो पसंद नहीं है तो दूसरी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकता है। अब ये बंदा हिस्सा ले सकता है। बात समझ में आ रही है? 30 कॉलेज भरी, वो 30 कॉलेज पसंद नहीं आई, एनीवे राजस्थान में से इसको ये कॉलेज दे दी गई। अब बात आती है सी की। सी का ये लफड़ा है कि सी ने 100 कॉलेज भरी और एनीवेयर इन राजस्थान, ये ऑप्शन उसने यस नहीं किया था, नो किया था। क्लियर? अब बात ये आती है, और इसको 100 कॉलेज भरी थी, वो भी कॉलेज नहीं मिली और एनीवेयर राजस्थान ने नो किया था, फिर भी वीएमओयू ने चाह करके इस बंदे को इन 100 कॉलेज के अलावा कोई और कॉलेज अलॉट कर दी। अब वीएमओयू को लगा कि इस बंदे को कॉलेज दे देनी चाहिए, इसलिए इसको कॉलेज दे दी गई। अब इसी काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर आपने एनीवेयर इन राजस्थान में यस किया है तो आप दूसरी काउंसलिंग में हिस्सा लें और आपको मौका मिलता है। अगर ये जैसे जो आपने कॉलेज फिल करी थी उसमें से चॉइस में से नहीं मिली है तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पसंद की कॉलेज नहीं मिली है और आपने एनीवेयर इन राजस्थान यस किया था, फिर भी आपको पसंद की कॉलेज या नहीं मिली है, आपने जो कॉलेज भरी थी वो नहीं मिली है, तो आप वापस उसमें हिस्सा ले सकते हो काउंसलिंग में। ये तो हुई कॉलेज की बात चेंज होने का। अगर अपवर्ड मूवमेंट होता है तो अपवर्ड मूवमेंट मैंने आपको एक बार समझा दिया, एक बार वापस देखिए। मान लो किसी ने 50 कॉलेज भरी और 50 कॉलेज के अंदर से इस बंदे को 44 नंबर की कॉलेज मिल गई, लेकिन जो 5 नंबर की कॉलेज है इसने जो भरी थी, उस कॉलेज के अंदर अभी भी सीट खाली पड़ी है। तो जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट लगाता है तो इसको 44 की जगह वापस 5 नंबर की कॉलेज मिल जाती।
ये होता है अपवर्ड मूवमेंट। अब अपवर्ड मूवमेंट इस बार हो या ना हो कोई कंफर्मेशन नहीं, हालांकि शेड्यूल तो दिया है बट कोई ज़रूरी नहीं है कि कराए, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। आपके जब आप रिपोर्टिंग कराएंगे, आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाया या करवाएंगे, तो कॉलेज के अंदर आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10वीं, आपकी 12वीं, इसके अलावा आप लोगों को अगर आपके पास बीए है, बीए फाइनल है तो बीए की, बीएससी है तो बीएससी की, बीकॉम वगैरह है तो उसकी, इसकी आपको क्या करनी चाहिए, इसकी आपको चाहिए मार्कशीट 3 सालों की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल की, और आपको चाहिए प्रोविजनल डिग्री, हाथों हाथ आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाती है, प्रोविजनल डिग्री चाहिए। फिर आपने अगर ये रेगुलर किया है तो वहाँ से आपको एक सीसी मिलेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट वो। और इसके अलावा कॉलेज आपको माइग्रेशन भी जारी करता है रेगुलर किया है तो, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत रहती है। इसके अलावा जाति, आपका मूल, आपका आधार, आपका जनाधार, अगर बीपीएल में है तो बीपीएल का आपको चाहिए कार्ड वगैरह वो होगा, आपका स्वीकृत क्रमांक वगैरह बीपीएल का वो। इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन का आपको चाहिए, अगर एक्स सर्विसमैन के परिवार से हैं तो उनका रिलेशन वाला सर्टिफिकेट चाहिए। दिव्यांग भाई है तो 40% का दिव्यांग का सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें शायद तक स्पोर्ट्स का कोई मेरे हिसाब से नहीं है बेनिफिट। स्पोर्ट्स को राजस्थान की जो सरकारी सेवा की भर्तियां होती है उसके अंदर 100% है, लेकिन इसके अंदर मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके मोस्टली है। अगर मान लो आप सीधा 12th के बाद में आपका 4 साल वाली पीटीटी में चयन हुआ है तो आप लोगों को 10th, 12th और 12th स्कूल से ही आपको लाना पड़ेगा करेक्टर सर्टिफिकेट सीसी। इसके अलावा अगर आरबीसी बोर्ड के हैं तो आपका 10th का और 12th का एक ही मार्कशीट होती है, उसकी पीछे की साइड में प्रमाण पत्र होता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपकी 12th का अलग प्रमाण पत्र होगा और मार्कशीट अंक तालिका अलग होगी। तो ये आपको कंडक्ट करना। इसके अलावा जाति मूल आपको भी चाहिए, जाति और मूल। इसके अलावा बीपीएल है तो बीपीएल का, एक्स सर्विसमैन है तो उसका, और 40% है तो इसका। अब बात ये आती है, कुछ ऐसे भाई बहन हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एमए वगैरह करने के बाद में लगा कि 4 साल की पीटीटी कर लेते हैं या अब एमए के बाद में कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनका अगर रेगुलर डिग्री है तो वहाँ से सीसी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये जो सीसी लेने का जो है, इसका नियम ये है कि जहाँ से भी आपने लास्ट रेगुलर क्वालिफिकेशन लिया है वही आपको सीसी जारी करेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए है। रही बात कॉलेज की और आपकी, इसके अलावा और भी अगर आपके बहुत सारे अगर डाउट है तो आप मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उन सब को कमेंट को एक बार रिव्यू करके आप तक सही और सटीक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा। आप इस सेशन को लाइक करें और साथ में शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।